રાજસ્થાનની અજમેર શરીફની દરગાહ શરીફ ક્યારે ખુલશે તે માટે સીએમ અશોક ગેહલોત સાહેબ સાથે મીટિંગ કરતા અજમેરના ખાદિમ મોઇન મિયા ચિશ્તી। અજમેર ખ્વાજા ગરીબ નવાજની દરગાહ ક્યારે ખુલશે તે અંગે મીટિંગ બોલાવેલ હતી। શ્રદ્ધા અજમેર ખુલે તેની રાહ જોઈ રહ્યા છે। ખ્વાજા ગરીબ નવાજની દરગાહ પર લાખો લોકો આવે છે। હિન્દુ મુસ્લિમ શ્રદ્ધાળુ રાહ જોઈ રહ્યા છે, પણ હજુ કોઈ એવી ગાઈડલાઈન સરકાર તરફથી કે સીએમ તરફથી આવેલ નથી, પરંતુ કોઈપણ શ્રદ્ધાળુ ત્યાંના બે મુજાવરને કોલ કરી જાણવાનો પ્રયાસ કરે છે કે દરગાહ ક્યારે ખુલશે તેની રાહ શ્રદ્ધાળુ જોઈ રહ્યા છે। જે રાજસ્થાનના સરકારનો શું નિર્ણય આવે। मैं हाजी सैयद मोइन हुसैन अध्यक्ष अंजुमन सैयद राजगान दरगाह ख्वाजा साहब, हम हमारे सीएम अशोक गहलोत साहब कल की जो मीटिंग थी वो वैक्सीनेशन को लेकर के सीएम मुख्यमंत्री जनाब अशोक गहलोत साहब ने डीसी के ऊपर हमसे बात की थी, जिसके ऊपर वैक्सीन के ऊपर जोर देने के लिए तमाम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन लगे, इसके लिए उन्होंने ये मीटिंग बुलाई थी। इसी मीटिंग के दौरान हमने बारगाह गरीब नवाज, जो कि ये जो सेकंड वेव आई थी ये बहुत ही ख़तरनाक थी, पूरा मुल्क इससे मुतासिर था, उसको देखते हुए 16 अप्रैल को ज़ायरीन की एंट्री को बंद कर दिया गया था। हालांकि दरबार शरीफ तो खुले हुए हैं, लेकिन उसमें सिर्फ़ और सिर्फ जमीय खुद्दाम ख्वाजा ही दरबार में हाज़िर होते हैं और जो दरबार शरीफ की रसूमात हैं उसको अंजाम देते हैं, और तमाम जमीय खुद्दाम ख्वाजा की जानिब से दरबार में दुआ होती है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सरकार गरीब नवाज के सदक़े में ये जो कुछ भी वबा है ये हमारे मुल्क से, ना सिर्फ हमारे मुल्क से बल्कि आलम इंसानियत से ये वबा दफ़ा हो जाए। इसके लिए तमाम खुद्दाम ख्वाजा दुआ करते हैं। और जब से ये लॉकडाउन लगा हुआ है दरबार शरीफ के अंदर 16 अप्रैल से अब तक ज़ायरीन की एंट्री बिल्कुल बंद है। इसके चलते तमाम ज़ायरीन जो है वो तड़प रहे हैं। जो लोग बारगाह गरीब नवाज में हाज़िरी का इरादा रखते हैं वो तमाम अपने अपने जो वकील हैं, जो खुद्दाम ख्वाजा हैं, जिनके ज़रिए से वो दरबार में हाज़िरी देते हैं, उनसे बार बार रब्ता करते हैं, और हमारे पास भी कई फ़ोन कॉल्स आते रहते हैं। लिहाजा आपके इस चैनल के ज़रिए से हम ये बताना चाहते हैं कि कल हमारी सीएम जनाब अशोक गहलोत साहब से बात हुई, उसके ऊपर ख़ास तौर से हमने ज़ोर दिया कि सरकार गरीब नवाज के सदक़े में अल्लाह ताला ने इस वबा को, अब ये तकरीबन जा रही है, ये वबा ख़त्म हो रही है, तो जल्द से जल्द दरबार खोले जाएं ताकि जो लोग हाज़िरी देना चाहते हैं वो जल्द से जल्द उनको दरबार में हाज़िरी का मौका मिले और हुज़ूर सरकार गरीब नवाज उनको अपने ख़दमों में तलब फरमाएँ। लिहाजा आपके चैनल के ज़रिए से हम तमाम चाहने वालों को ये कहना चाहते हैं कि आप अपने अपने वकील से राब्ता रखें। इंशाअल्लाह मुख्यमंत्री ने हमें भरोसा दिलाया है कि 1-2 दिन में 4 दिन में इसके ऊपर फ़ैसला किया जाएगा। लेकिन जब भी आप घर से निकलें, अगर हाज़िरी का इरादा रखते हैं तो जो आपके वकील हैं, जो दरबार में खुद्दाम ख्वाजा हैं, उनसे आप राब्ता रखें। जब वो आपको ये इसके मुताल्लिक़ बता दें कि दरबार कब खुलेगा, उसके बाद ही आप घर से बाहर निकलें। जब तक गवर्नमेंट की गाइडलाइन नहीं आएगी तब तक ज़ायरीन की एंट्री मुकम्मल तौर पर बंद है। लेकिन कल की मीटिंग के बाद में जो राब्ता हुआ उसमें सीएम साहब ने कहा कि बहुत जल्द इस मामले के ऊपर फ़ैसला करेंगे कि दरबार शरीफ खुल जाएं और लोगों की हाज़िरी दरबार में हो। लिहाजा इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है ख्वाजा साहब के दरबार के ताल्लुक़ से कि जल्द से जल्द दरबार शरीफ खुल जाएंगे, और जो लोग तड़प रहे हैं हुज़ूर सरकार गरीब नवाज अपने क़दमों में उनको तलब फरमाएंगे, और सब अपने अपने जो वकील हैं, जो खुद्दाम ख्वाजा हैं, उनके ज़रिए से दरबार में हाज़िर होंगे। और कई मेहमान कह रहे हैं फ़ोन करके, कमेंट करके, क्या हम अजमेर शरीफ अभी आना चाहते हैं, हमारा दिल
नहीं लग रहा, मतलब हम आना चाहते हैं कैसे भी करके, चाहे जो परेशानी का सामना करना पड़े। तो क्या जो बाहर से दीदार करके जा रहे हैं तो क्या कोई परेशानी तो नहीं होगी ना, जैसे बाहर से दीदार कर सकते हैं क्या कुछ? नहीं, जो लोग अगर अभी भी अजमेर आना चाहते हैं तो आएँ, लेकिन शर्त यही है कि दरबार शरीफ के अंदर एंट्री नहीं मिलेगी। दरबार शरीफ के चौखट के ऊपर से आप हाज़िरी दे कर के जा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दरबार शरीफ जो है अभी जब तक गवर्नमेंट की नई गाइडलाइन नहीं आती है तब तक दरबार शरीफ मुकम्मल तौर पर ज़ायरीन के लिए बंद हैं। लिहाजा आप अगर आना चाहते हैं और बहुत ज़रूरी है अगर आना, तो आपको बाहर गेट पर से ही सलामी देनी होगी, अंदर एंट्री कतई नहीं मिलेगी। लेकिन इंशाअल्लाह ताला सीएम ने भरोसा भी दिलाया हमको, कल हमारी बातचीत हुई, उसमें उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द इस मामले के ऊपर फैसला किया जाएगा, तो इंशाअल्लाह बहुत जल्द दरबार खुल जाएगा। ये दरबार खुलने के साथ साथ मेन इम्पोर्टेंट है मार्केट बनाए थे, जाहिर ना तो मेन मार्केट बनने से लोगों की रोजी रोटी चलती है और जाहिर भी अपन को अच्छा लगता है। तो क्या गाइडलाइन में ऐसे थोड़ा सा फर्क आया, जो कि सुबह 6 बजे से शाम के 4 बजे तक जहाँ तक लोगों की रोज़ी रोटी की बात है, हमने पुरज़ोर तरीक़े से सीएम के सामने ये बात रखी है कि दरबार शरीफ ख्वाजा साहब का दरबार से कम 20,000 परिवार ऐसे हैं जिनकी रोज़ी रोटी दरगाह शरीफ से जुड़ी हुई है, जिनके मामला दरबार खुलने से ही, ज़ायरीन की आमद और रफ्त से ही उनके रोज़गार चलते हैं। तो ख़ास तौर से इस बात के ऊपर हमने ज़ोर दिया है और इसके ऊपर मुख्यमंत्री ने भी बड़ा ही संजीदगी से इसको लिया है। और उन्होंने जब हमने ये बात की तो उन्होंने अपने पेन से नोट किए इस बात को। तो इंशाअल्लाह ताला मार्केट के लोगों को भी जल्द से जल्द राहत मिलेगी और उम्मीद है कि उनके भी सबके जो लोग भी दरगाह शरीफ से वाबस्ता हैं, जिनके रोज़गार दरगाह शरीफ से जुड़े हुए हैं, उन सबको भी राहत मिलेगी और जल्द से जल्द इंशाअल्लाह ताला दरबार शरीफ खोले जाएंगे।